ऐवान से बेपनाह मोहब्बत। आज सभी एक थीम वेस्ट वेडिंग आउटफिट्स में थे। क्रीम कलर के कुर्ते और पैजामे के कॉम्बिनेशन में आज सिंघानिया मैंसन के सभी आदमी कहर ढा रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशनल वियर में सारे मॉडल्स रैप वॉक करने वाले हो। हैंडसम आदमियों की यह ग्रुप आर की शादी के लिए होटल के लिए निकल गई। छोटा वेदांश भी आज क्रीम कलर के क्यूट से कुर्ते और पैजामे में था। उसने पैरों में क्यूट क्यूट से जूते पहन रखे थे। वह अपने समीर चाचू के गोद में था। सभी होटल में पहुंच चुके थे। बस आर का ही इंतजार था। दादाजी कब से बेताबी से उनके इंतजार में थे। दरअसल आर की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, जिनकी वजह से वह लेट हो रहा था। दूसरी तरफ एक होटल रूम में अवनी दुल्हन के जोड़े में बिल्कुल तैयार थी। मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही थी। थोड़ी देर में वह बिल्कुल तैयार हो गई। लाल रंग के इस साड़ी के जोड़े में वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अवनी की एक फ्रेंड उसकी तरफ निहारते हुए बोली, ओह माय गॉड, अवनी कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है तू। अवनी इतराते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही आर्य को भाग गई? जरूर मुझ में कोई ऐसी क्वालिटी तो ज़रूर होगी ना, जिससे आर्य को सिर्फ मैं ही नज़र आई उनकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए। एक दूसरी फ्रेंड बोली, मानना पड़ेगा अवनी, बहुत सारी लड़कियां मिसेज आर सिंघानिया बनने का ख्वाब देख रही थी, पर तूने आज सबको पीछे छोड़ते हुए ये बाजी मार ली। अवनी फिर इतराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मैं ही आर की वाइफ बनने के लायक हूँ। यह कहते हुए वह अपने ब्राइडमेड्स के साथ मंडप की तरफ जाने लगी। आर भी होटल में आ चुका था। वह दूल्हे की ड्रेस में बिल्कुल रेडी था। उसने भी क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। ग्रीन कलर का कुंदन का बड़ा सा हार और उसके ड्रेस से मैच करता हुआ सेहरा। इस लुक में वह किसी बेहद खूबसूरत राजकुमार की तरह लग रहा था। जब वह बाहर आया तो आर के दोस्त, उसका भाई, उसके साथ काम करने वाले उनके एम्प्लॉई और खास करके आर का क्यूट सा बेटा वेदांश अपने डैडी को देखता रह गया। उसे अपनी तरफ यूं ही देखता देख आर अपने बेटे के पास गया और उसे अपने गोद में उठाकर उसके माथे को चूम लेता है। वेदांश भी अपने डैड को गले से लगा लेता है। फिर आर उसे सबीर की गोद में दे देता है और मंडप में बैठ जाता है। आज इस शादी में क्या होने वाला था, यह आर के अलावा कोई नहीं जानता था। अवनी भी मंडप में आ गई। उसके आने के बाद शादी की सारी विधियां होनी शुरू हो गई। मंत्र उच्चारण के बाद पंडित जी ने आर को अवनी की मांग भरने के लिए कहा, पर इससे पहले ही वहां लगे म्यूजिक सिस्टम में अवनी की आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसमें वह साफ साफ अपने मुंह से कबूल कर रही थी कि वह आर से शादी क्यों कर रही है। यह सुनकर अवनी ताव में आ गई। वो अपना घूंघट हटाते हुए बोली, ये क्या बकवास है? आई सिड अप दिस नॉनसेंस। आर अपनी सर्द आवाज में बोला, ये नॉनसेंस नहीं बल्कि तुम्हारा असली चेहरा है। तुम कुछ भी देखना चाहती हो तो तुम्हें वो भी दिखा सकता हूँ। यह कहते हुए वह एक प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले करता है, जिससे अवनी अपने डैड के आर से शादी करने के पीछे असली रीजन को बयां कर रही थी। अब अवनी को पोल खुल चुकी थी, पर फिर भी अवनी बेशर्मी से जारी रखते हुए वह बोली, हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा आर। मैं तुमसे ये शादी तुम्हारे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए करना चाहती थी, पर इसमें गलत क्या है? आज की दुनिया में किसे पैसे से प्यार नहीं है। समीर विवेक की तरफ देखते हुए बोला, भाई बेशर्मी तो देखो इस लड़की की। आर अपनी सर्द आंखों से उसकी तरफ घूरते हुए बोला, इतने सालों में क्या तुम ये नहीं जान पाए कि आर्य सिंघानिया को धोखे से सख्त नफरत था, या अपनी अच्छाई का नाटक करते करते तुम ये भी भूल गई थी? अवनी, ओके फाइनल,
मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे इरादों का पता चल चुका है, पर मैं भी तो देखूं कि तुम किससे शादी कर रहे हो। आर्य सिंघानिया, तुम्हारे गुस्सैल और एरोगेंट नेचर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए रेडी होगी। घर के बाकी आदमी भी हैरान होकर आर्य को देखने रह गए। तभी शादी के जोड़े में तानिया वहां पर आ गई। आर पूरी तरह तैयारी के साथ वहां आया था। उसने तानिया का हाथ पकड़ते हुए मंडप तक ले आया। हर्ष विवेक और समीर की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की कौन है? समीर, भाई ये जो भी है, पर यह मेकअप की दुकान अवनी से तो फार बेटर है। थैंक गॉड आपने मेरी सुन ली। आर पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, पंडित जी शादी की विधियां शुरू करें। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तानिया बहुत ही नर्वस और बेचैन हो रही थी। आज उसकी शादी हो रही थी। आज उसकी जिंदगी का बड़ा दिन था, पर उसका कोई भी अपना वहाँ मौजूद नहीं था। उसने अपनी शादी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने देखे थे। अपने फ्यूचर हस्बैंड को लेकर भी बहुत सपने संजोए थे, जो आज उसे टूटते नजर आ रहे थे। इन सब की वजह से उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, जिसे आर महसूस कर पा रहा था। तभी एक बूंद आंसू तानिया की आंखों से निकलकर आर के हाथों में गिर जाती है। वह एक नज़र उठाकर तानिया की तरफ देखता है। इस वक्त वह अपनी आंखों को बंद किए हुए होती है। कुछ ही देर बाद आर तानिया के मांग में सिंदूर भरकर और उसे मंगलसूत्र पहनाकर 7 फेरे ले लेता है और 7 जन्मों के इस पवित्र बंधन में बन जाता है। आर ने अवनी के सामने ही आज शादी कर ली। अवनी तो बस देखती ही रह गई। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर ऐसा कुछ भी कर सकता है। वह मन ही मन तानिया को देखते हुए बोली, तो तुम्हारी वजह से आर मुझसे दूर हो गया, पर तुम देखना बहुत जल्द तुम अपने किए पर पछताओगी। जस्ट वेट एंड वॉच। यह कहते हुए वह वहां से पांव पटकते हुए चली गई। समीर तो बहुत खुश था। वह तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके भाई की शादी अवनी से हो। वह इसलिए भी खुश था क्योंकि तानिया उसे बहुत स्वीट और प्यारी लग रही थी। आर तानिया को दादाजी के पास ले जाकर उनके पैर छूने के लिए बोला। आर्य और तानिया दादाजी के आशीर्वाद लेते हुए तभी आर्य अपने डैड अनिल जी को देखता है। वेद जी उन्हें इशारे से कहा करते हैं। दोनों उनके पैर छूते हैं तो अनिल जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। समीर चहकते हुए अपने भाई और भाभी को हग करते हुए बोला, कंग्रेचुलेसन भाई एंड भाभी। समीर के बाद बारी बारी से विवेक और हर्ष भी उन्हें कंग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद तेजस, सामर्थ्य, आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत भी अपने बॉस और अपनी नए मैडम को कंग्रेचुलेट करते हैं। फिर उनकी कार सिंघानिया मैंसन की तरफ जाने लगती है। आर्य और तानिया एक कार में होते हैं और बाकी सब दूसरी कारों में। मैंसन पहुंचने के बाद आर्य और तानिया कार से बाहर आते हैं। दादाजी और बाकी सब पहले से ही वहां पहुंच चुके होते हैं। सब शादी के अटेंड करते करते बुरी तरह से थक चुके थे। दादाजी के इशारे पर तानिया चावल से भरे कलश पर अपने दाएं पैर से उसे गिराकर सिंघानिया मैंसन में अपना कदम रखती है। सभी बहुत थके हुए होते हैं, इसलिए अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तानिया को भी आर्य के कमरे में ले जाया जाता है। वहां आकर वह हैरानी से कमरों की एक एक चीजों को देखने लगती है। सारी चीजें बड़ी सलीके से रखी हुई होती है। कमरे का थीम पूरा वाइट था। कुछ पेंटिंग्स भी लगी हुई थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी। रूम से अटैच एक बालकनी भी था जो ग्लास डोर से होकर जाया करता था। बेडरूम से अटैच और भी रूम्स थे। फिर तानिया की नज़र आर्य के बड़े मुलायम बिस्तर पर गई, जो कि सफ़ेद, नीली और गुलाब से सजा हुआ था, जो कि उनके फर्स्ट नाइट और के लिए प्रिपेयर किया गया था। यह देखकर आर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे घबराहट भी
होने लगी कि पता नहीं आज आर उसके साथ क्या करने वाला है। कहीं वह शादी उससे उसका फायदा उठाने के लिए तो नहीं किया है। तानिया के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह हाथ जोड़कर सामने की तरफ देखते हुए बोली, हे भगवान, प्लीज, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह चुकी हूँ। अब प्लीज आप मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मैं पूरी तरह टूट जाऊं। तानिया के शब्दों में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। फिर उसकी नज़र बेड के ठीक पीछे दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गई, जो कि आर्य और वेदांश की थी। उस फोटो में आर्य वेदांश को बहुत प्यार से हग किए हुए था। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल एक बाप बेटे की तरह। थोड़ी देर तक उस तस्वीर को निहारने के बाद तानिया गिलास डोर के पास आकर बाहर चंद को निहारने लगी। उस चांदनी रोशनी में तानिया का रंग और भी खिल उठा। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आर एंटर हुआ। इसमें आते ही उसकी नज़र सबसे पहले अपने बेड की तरफ पड़ी, जो कि फूलों से बिल्कुल सजी हुई थी। फिर उसे तानिया की तरफ अपनी नज़रें घुमाई। वह चांद को निहारते में इतना बिजी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि आर्य रूम में आ चुका है। आर ने उसके कंधों पर अपना एक हाथ रखा, जिससे तानिया हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगी। तानिया ने एक नज़र आर्य को देखा, फिर अगले ही पल उस बेड को जो फूलों से सजा हुआ था। फिर उसने अपनी नज़रें झुका लिया। आर समझ गया कि तानिया घबरा रही है। यह देखकर आर को एक खुरापात सूझा। उसने अपनी एक उंगली से तानिया के चिन्ह के ऊपर किया। वह उसके कंधों को पकड़कर बेड की तरफ मुड़ते हुए बोला, देखो, आज हमारे लिए कितनी तैयारियां की गई है। आई थिंक हमें इनकी इस मेहनत को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यह कहते हुए वह तानिया की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर तानिया की घबराहट कई गुना बढ़ गई। उसने तो पहले ही सोच लिया था कि कहीं आर ने उसका फायदा उठाने के लिए तो यह शादी नहीं की। तानिया डर के मारे एक एक कदम पीछे हटने लगी। आर भी उसकी धड़कनों को बढ़ाने के लिए उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। अब तानिया के पास पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। वह दीवार से बिल्कुल सट चुकी थी। आर ने अपने दोनों हाथों के मजबूत घेरे से तानिया का रास्ता ब्लॉक कर दिया। दोनों के बीच अब कम फासले रह गए थे। तानिया की घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगने लग गया कि आर आज उसे नहीं छोड़ेगा। पर बड़ी देर बाद भी उसे आर का उसके बेहद करीब आने का एहसास नहीं हुआ तो उसने आंखें खोल दी। सामने आर अपनी सर्द आंखों से साथ खड़ा हुआ था। वह इसी सर्द आवाज़ के साथ बोला, डोंट वरी, मैंने यह शादी तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए नहीं किया है। तभी आर के दरवाजे से क्यूट सा वेदांश अंदर इंटर होता है। वह अपने छोटे छोटे कदमों में आर के पैरों के पास पहुंच जाता है और छिपकर अपनी प्यारी आंखों से तानिया को देखने लगता है। यह देखकर आर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे बेबी को नींद नहीं आ रही है? बेटा, आप तो अभी तक क्यों जाग रहे हो? कोई बात नहीं, आज आपके डैडी आपको सुलाएंगे। तानिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी, ये आर्य का बेटा है। वेदांश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वह तानिया की तरफ ही अपनी मासूम आंखों से देखने लगा। आर्य तानिया की तरफ देखते हुए बोला, मैंने मेरे बेटे वेदांश की वजह से तुमसे शादी की है, वरना मुझे भी तुमसे शादी करने की कोई शौक नहीं है। तानिया धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक है। आर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? तो क्या तानिया आर के दिल में अपना जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी?
क्या वह आर्य को यह एहसास दिला पाएगी कि हर लड़की अवनी की तरह नहीं होती? जानने के लिए पढ़ते रहिए हैवान से बेपनाह मोहब्बत और बने रहिए कहानी पर। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर